अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये मल्टी मीटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक वीडियो है, इसकी फर्स्ट वीडियो है इसकी मीटर की। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा करने की बजाय इसकी जो बेसिक यूजेज है उसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं के बारे में बताऊंगा। तो उसमें डीसी वोल्ट्स और एसी वोल्ट्स के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। बाकी चीज़ें जो है उसका बाद में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये एक यूनिटी का यूटी 333D मॉडल का मीटर है। मुख्तलिफ ब्रांड के और मुख्तलिफ मॉडल्स के आपको मीटर मार्केट में मिल जाएंगे। तो इनके साथ हम डीसी वोल्ट्स, एसी वोल्ट्स, ओहम वगैरह और अम्पेयर्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट की। तो ये आप दे सकते हैं, ये इसका बटन ये इस टाइम ऑफ कंडीशन पे है और इसके साथ ये वी लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो रेंज है वो वी के आगे ये एक सिंबल बना हुआ है। मैं थोड़ा सा करीब करके फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये डीसी का सिंबल है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डीसी की होती है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 से 500 वोल्ट के साथ ये वी के साथ एक सिंबल बना हुआ है जो कि थोड़ा सा कर्व के साथ टेढ़ा बना हुआ है। ये एसी वोल्ट का है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ ये एसी और डीसी वोल्ट्स की बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए दोस्तों नॉर्मली जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो एसी होती है। जैसा कि ये मैंने एक्सटेंशन 10 साल लगाई हुई है अपनी सॉकेट के साथ, तो इसमें एसी वोल्ट है और वो नॉर्मली 220 ही होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। डीसी वोल्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों सिंबल से ही पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी कंज्यूम कर रही है और कितनी इसकी पावर है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इनपुट 100 टू 240 वोल्ट्स लिखा हुआ है। तो इनपुट इसकी एसी होगी क्योंकि यहाँ पे इनपुट इसकी मिलेगी और इसकी आउटपुट यहाँ पे यूएसबी है, यहाँ पे होगी। तो वो है आउटपुट है डीसी, ये लिखा भी हुआ आउटपुट डीसी 5.5 वोल्ट 1 एम्पेयर। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस मीटर को आपने ऑन करना है। इसकी प्रॉब इसके साथ लगानी है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये कॉम लिखा हुआ है और ये वी लिखा हुआ है, वी ओहम एम ए और सिंबल साथ बना। कॉम का मतलब है कि ये कॉमन वायर है, इसके साथ हम ब्लैक वायर अटैच करेंगे और बाकी सारे सिलेक्टर स्विच जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच होके काम करेंगे। तो इसको पॉजिटिव को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये तीसरी की बात कर लें तो दोस्तों ये एम्पेयर्स के लिए होती है। ये मैं बाद में इसकी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि आज हम सिर्फ एसी और डीसी वोल्ट्स को चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने सबसे पहले इस सॉकेट्स को चेक करना है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा और कितना आ रहा है। तो दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि घर में जो सप्लाई आती है वो एसी वोल्ट होती है, तो ये एसी की रेंज पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये आप दे सकते हैं एसी में 200 या 500 वोल्ट्स की ऑप्शन है। तो हमारे घर में 200 से ज़्यादा वोल्ट होते हैं, 220, 230, 250। तो इसीलिए मैं इसको 500 वाली रेंज पे सिलेक्ट करूँगा। ये 500 पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको सॉकेट में लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो सके। ये कैमरे में इसकी आ रही है वीडियो। और अब इसके जो दोनों टर्मिनल हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये किसी में भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये अभी कुछ भी नहीं दे रहा, शो कुछ भी नहीं हो रहा। तो चलिए मैं ज़रा इसको ऊपर से ऑन कर लेता हूँ, ऊपर से ऑफ थी। ये देखिए 225 वोल्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों एसी करंट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं होता, जिधर मर्जी लगा दें कोई ऐसा इशू नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी लगा दें, उल्ट भी लगा दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एसी करंट का यही फ़ायदा है कि इसकी पोलैरिटी नहीं होती। ये देखें मैंने उल्ट करके लगाया है, फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा।
तो ये तो हो गया एसी। अब एक अगर मैं इसको डीसी पे रख के चेक करता तो मेरा डेफिनेटली मीटर ख़राब हो जाता। तो इसीलिए आपको आप पता होना चाहिए कि आपने जब काम करना है तो आप इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये डीसी पे काम करेगा ये एसी पे। अब बात कर लेते हैं डीसी बोर्ड की। तो डीसी बोर्ड के लिए मैंने एक अडोप्टर रखा है, इसके साथ मैं केबल लगा देता हूँ। केबल की दूसरी साइड मैंने जो इसके जो हैं शील्ड वो काट के उतारी हुई है। तो चलिए ज़रा इसको चेक करने के लिए दोस्तों अगेन आपने इस मीटर को जो है वो डीसी पे सिलेक्ट करना है और डीसी 20 वोल्ट पे करना है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि उसकी डीसी आउटपुट 5.5 वोल्ट से प्लस थी, यानी कि 5 से ज़्यादा थी। तो यहाँ पे 5 की ऑप्शन तो है नहीं, या मिली एम्पेयर्स हैं 200 या 2000 मिली एम्पेयर। उसके बाद वोल्ट्स आते हैं तो 20 वोल्ट आते हैं। तो 20 वोल्ट पे रख के मैं इसको चेक करता हूँ। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है जितने आपके वोल्ट्स हैं उस रेंज के अंदर अंदर आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों ये मैं ब्लैक वायर ब्लैक के साथ लगा देता हूँ और रेड के साथ लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 5.32 वोल्ट्स इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये डीसी के ऊपर है, ये डीसी रेंज है। तो ये 200 डीसी और एसी वोल्ट्स की टेस्टिंग थी। इसके अलावा दोस्तों मीटर के ऊपर एक ये बटन लगा, ये इसकी एलसीडी का सॉरी एलईडी का है कि अगर रात के टाइम आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो उसका डिस्प्ले फिर भी नज़र आता है। ये होल्ड का है। इससे ये होगा दोस्तों जो रीडिंग आ रही होगी अगर आप इसको होल्ड कर देंगे वो तो चेंज नहीं होगी। जैसे अभी 0 है तो अगर मैं इसको किसी और जगह पे लगाता हूँ तो ये कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ये वहाँ पे होल्ड होगी। ये देखें 0 आ रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने एसी और डीसी वोल्ट्स को चेक करने का तरीका बताया और उसके बारे में डिफरेंट भी बताया। मज़ीद भी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। लेकिन मैं एक और आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये एम्पेयर मीटर है मेरे पास, ये वाला। इससे भी हम यही काम ले सकते हैं, लेकिन इसकी वीडियोस मैं नेक्स्ट बनाता रहूँगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।